फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रिंस हेमलेट की। ये 4 प्रमुख ट्रेजेडियों में से एक हेमलेट की हम बात करेंगे और इसका कंप्लीट टाइटल जो है द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। 1601 में ये कंपोज हुई थी और 1603 में इसे पब्लिश कराया गया था। इसका जो थीम है द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सर्टेनिटी। सेटिंग एल्सिनोर डेनमार्क की है और इसके जो कैरेक्टर हैं इनको आप ध्यान से अपने मन में बसा के रखना, क्योंकि अब हम चर्चा करेंगे इसकी कहानी पर। सबसे पहले हम बात करते हैं हेमलेट की, जो प्रिंस ऑफ डेनमार्क है और कहानी का प्रोटोगनिस्ट है। इसके बाद क्लाडियस किंग ऑफ डेनमार्क है और जो चाचा है हेमलेट का, और जो डेथ किंग ऑफ हेमलेट हैं, जो जिनका घोस्ट होता है, उनके छोटे भाई हैं। गर्ट्रूड क्वीन ऑफ डेनमार्क हैं। पोलोनियस लॉर्ड ऑफ चैम्बरलेन ऑफ क्लाडियस कोर्ट हैं। ओफेलिया पोलोनियस की पुत्री है। लॉर्डिस सन ऑफ पोलोनियस हैं। होरेंसियो जो हैं वो हेमलेट्स के फ्रेंड हैं। और द घोस्ट जो द डेड किंग हेमलेट हैं, जो हेमलेट के पिता हैं, उनकी आत्मा है। मर्सिलियस एंड बर्नार्डो ये वॉचमैन हैं, पहरेदार हैं। रोसेनक्रेंट्ज एंड गैल्स्ट्रन ये फार्मर फ्रेंड्स ऑफ हेमलेट हैं और उनके क्लास फेलो भी हैं। बॉल्टीमैन एंड कॉर्नेलियस कोर्टियर्स हैं। रिनाल्डो पोलोनियस के सर्वेंट हैं। फ्रांसिस्को एक गार्ड हैं और ये एल्सिनोर के सेना में भी काम कर चुके हैं। कहानी की शुरुआत होती है जाड़े की एक रात है, जब 2 दरबारी मर्सिलियस और बर्नार्डो दरबार में पहरा दे रहे होते हैं। उन्हें शाही दीवार के पास एक भूत दिखाई देता है और ये भूत जो है राजा हेमलेट का है। इसके बाद दोनों पहरेदार तुरंत होरेसियो को जाकर इस भूत के बारे में बताते हैं। पहले तो होरेसियो उन दोनों की बात पर विश्वास नहीं करता सॉरी गाइस। बार बार उनके कहने पर वह भूत देखने के लिए चला जाता है और होरेसियो जब भूत को देखता है तो वो भूत का हुलिया राजा हेमलेट से मिलता जुलता बताता है। उसी की तरह वो कपड़े पहने हुए हैं। हेमलेट अपनी मृत्यु के समय जो कपड़े पहने हुए था वही इस समय पहने हुए है। उस भूत के बारे में होरेसियो जो है प्रिंस हेमलेट के पास जाता है बताने के लिए। प्रिंस हेमलेट भी उस भूत को देखता है, फिर हेमलेट के अलावा किसी को भी वो बात करना नहीं चाहता। वो हेमलेट को बताता है कि उसकी मृत्यु जो है प्राकृतिक रूप से नहीं हुई थी, बल्कि उसे मारा गया था। उसके छोटे भाई क्लाडियस ने उसकी हत्या कर दी थी, उसके कान में जहर डालकर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद प्रिंस हेमलेट इस दुविधा में पड़ जाता है, क्या ये भूत सच कह रहा है, क्या ये भूत की जो बात है वो सच है। फिर इसके बाद प्रिंस हेमलेट एक प्लान बनाता है और वो पागल होने का बेस बनाकर रहने लगता है और पागलों जैसा ही बर्ताव करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी तरफ पोलोनियस अपने बेटे लॉर्टिस को फ्रांस के लिए विदा कर रहा है और उसकी बेटी ओफेलिया से वो कहता है कि हेमलेट से दूर रहे, क्योंकि प्रिंस हेमलेट और ओफेलिया एक दूसरे से प्रेम करते हैं और पोलोनियस नहीं चाहता कि उसकी बेटी किसी पागल से प्रेम करे, क्योंकि उस समय जो हेमलेट की अवस्था थी वो बिल्कुल पागलों जैसी थी। दरबारी पोलोनियस जो है वो राजा क्लोडियस और उनकी पत्नी गर्ट्रूड से कहते हैं कि उनके पुत्र की हालत ठीक नहीं है और उसकी वजह शायद ओफेलिया का प्रेम है। इसी की वजह से हेमलेट पागल हो गया है। इसके बाद राजा क्लाडियस पोलोनियस से कहता है कि क्यों ना ओफेलिया को हेमलेट से मिलवा दिया जाए, जिससे वो ठीक हो सके, उसकी दिमागी हालत सही हो जाए। लेकिन वो
पोलिनियस अपनी बेटी ओफेलिया और हेमलेट के मिलवाने की जो व्यवस्था करता है, उन दोनों के बीच में जो बात होती है उसे पोलिनियस और क्लॉडियस जो है वो छिप कर सुनते हैं। लेकिन अपने पागलपन का जो नाटक कर रहा था वो वैसा ही करता रहता है जैसे वो पहले कर रहा था। और ओफेलिया जो है वो उसके नाटक के पागलपन को काफ़ी समय से जो बीत रहा था हो रहा था कुछ समझ नहीं पाती। इसके बाद एक दिन कुछ नाटककारों की मंडली डेनमार्क आती है और उसी समय हेमलेट के मस्तिष्क में एक प्लान आ जाता है कि क्यों ना नाटककारों से ऐसा नाटक करवाया जाए और ऐसी स्थिति घटित करवाई जो भूत ने उसे बताई थी। फिर उसके बाद नाटक बिल्कुल वैसा ही करते हैं। जब राजा अपनी सभा में बैठे हुए हैं और राजा जब वो स्थिति आती है कि एक राजा को मार दिया जाता है उसके भाई के द्वारा और उसकी पत्नी जो है उससे शादी कर लेती है, बिल्कुल वैसा ही होता। फिर जैसे ही हत्या होती है तो राजा क्लॉडियस जो है वहाँ से उठ के चले जाते हैं। और इसके बाद हेमलेट और उसका जो दोस्त है होरेसियो, वो दोनों ये नोटिस करते हैं कि कहीं ना कहीं क्लॉडियस ही मेरे पिता का असली हत्यारा है। अब उसके मन में एक ही बात आती है, क्यों ना क्लॉडियस की हत्या कर दी जाए। लेकिन उससे कोई ऐसा अवसर नहीं मिलता है। एक बार अवसर मिलता है जब राजा क्लॉडियस अकेले होते हैं, लेकिन वो उस समय पूजा कर रहे होते हैं और राजा जो हैं पूजा करते हैं तो उस समय उनकी हत्या नहीं करना चाहता था। प्रिंस हेमलेट ये सोचता है कि अगर मैंने इसकी हत्या कर दी तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। एक संदेशवाहक रानी गर्ट्रूड के पास एक संदेश लेकर जाता है कि प्रिंस हेमलेट आपसे मिलना चाहते हैं। तभी पोलोनियस जो है वो एक पर्दे के पीछे छिप जाता है और वो गर्ट्रूड और हेमलेट की बातें सुनना चाहता है। जब पोलोनियस पर्दे के पीछे छिपा है, पर्दा की जो हिलने की आहट होती है उससे हेमलेट सोचता है कि क्यों ना इसके पीछे हो सकता है कि राजा क्लॉडियस हूँ। वो हत्या कर देता है। जब पता चलता है कि जो जिसकी उसने हत्या की है वो पोलोनियस है, क्योंकि पर्दे की आड़ की वजह से वो पहचान ना सका। इसके बाद हेमलेट बहुत गुस्से में था और वो अपनी माँ से ये कहकर चला जाता है कि तुम्हें तो सिर्फ भगवान ही सज़ा देगा। और राजा और रानी प्रिंस हेमलेट के इस बात से घबरा जाते हैं। क्लॉडियस सबको ये जाकर बता देता है कि हेमलेट ने उसके दरबारी पोलोनियस की हत्या कर दी है। क्लॉडियस के मन में फिर से एक ख्याल आता है कि वो किस तरह प्रिंस हेमलेट को मरवा दे। क्लॉडियस हेमलेट को विदेश भेजने की योजना बनाता है। तभी उसके जो दो सहपाठी हैं उनको बुलाता है और कहता है कि जाओ और जाकर इसे छोड़ देना और फिर रास्ते में या वहीं इसका कत्ल कर देना। हेमलेट अपने साथियों के साथ चला तो जाता है, लेकिन रास्ते में वो पानी के जहाज़ पर बैठ के जा रहे होते हैं तो उनके जहाज़ पर आक्रमण कर देते हैं। डाकू हेमलेट के सहपाठियों को मौत के घाट उतार देते हैं और जो खत क्लॉडियस ने हेमलेट को मारने के लिए दिया था उनके पास था, वो हेमलेट को मिल जाता है। हेमलेट वापस आ जाता है और अपनी माता को और अपने मित्र होरेसियो को एक पत्र लिखता है कि डेनमार्क वापस आकर वह चला जाएगा। उधर क्लॉडियस जो है लॉर्टिस को ये बता देता है कि हेमलेट ने ही उसके पिता की हत्या की है। तो हेमलेट के उस कृत्य से लॉर्टिस बहुत गुस्से में होता है और वो उसे मारने के लिए आता है। रास्ते में दो लोग कब्र खोद रहे थे, ग्रैब डेगर सिंह यही होता है। तो कब्र खोदने वाले
कंकाल की वहाँ एक खोपड़ी पाई जाती है और हेमलेट जब उसे देता है तो पहचान लेता है ये जेस्टर यानी योरक की है जो एक दरबार में था। हेमलेट पूछता है ये कब किसके लिए खोदी जा रही है, तो पोलिनिस की बेटी सॉरी गाइज, वह कब पोलिनिस की बेटी ओफेलिया की होती है। अब लॉर्टिस और हेमलेट के बीच में एक युद्ध होता है। क्लॉडियस जो है एक तलवार विष में डुबो कर रख देता है और एक बर्तन में विष रख देता है कि वो लॉर्टिस को जब वो तलवार देता है, चूँकि उधर हेमलेट ने भी विष में तलवार को अपनी डुबो रखा है, इधर लॉर्टिस की भी तलवार विष में है, तो उसने सोचा कि अगर ये विष की भरी तलवार से नहीं मरा तो इधर जब लड़के वापस आएगा तो यहाँ पे इसे प्यास लगेगी और तब इसे ये जो पानी रखा है इसमें विष है मिला हुआ, ये पी लेगा तो मर जाएगा। दोनों में युद्ध होता है, दोनों एक दूसरे को घायल कर देते हैं, लॉर्टिस तुरंत मर जाता है और जो गर्टूड है वो घबराकर वो राजा के पास रखा हुआ बर्तन में विष था वो पी जाती है और उसकी मृत्यु वहीं हो जाती है। कुछ समय के बाद हेमलेट राजा क्लॉडियस की हत्या कर देता है, फिर अपने मित्र को अपने मरने से पहले ये बताता है कि वो लोगों से कहना कि किस तरह उसने अपने पिता की मौत का बदला लिया। उधर फ्रांस का राजा नॉर्वे का जो राजा है फोर्टिनब्रास वो डेनमार्क पर चढ़ाई करने आता है। जब देखता है तो यहाँ सब मरे हुए हैं। होरेशियो से हेमलेट के बारे में सब कुछ बता देता है, तो फोर्टिनब्रास जो है हेमलेट को एक बड़े सिपाही की तरह विदा करता है और यहीं पर नाटक समाप्त हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको ये कैसा लगा? यदि कोई मिस्टेक हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स देखिए, परीक्षा कब होगी कब नहीं होगी ये एक विषय है, इस पर चर्चा होती रहती है, लेकिन आप अपनी तैयारी जारी रखें। ऐसे ही अच्छे कंटेंट के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आप आसानी से वीडियो पा सकें और अपने दोस्तों में से शेयर कर दें, लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद।